तो चलिए आइए दोस्तों, थर्ड स्टेप की तरफ चलते हैं। हम विजुअलाइजेशन के थर्ड स्टेप की तरफ मैं आपको लेके जा रहा हूँ। थर्ड दो स्टेप हमने समझे हैं। क्या दो स्टेप थे, याद है आपको? दो स्टेप में आपको फिर से एक स्क्रीन पे लेके जाता हूँ। तो पहले वाले स्क्रीन पे आप जाएंगे तो पहले वाले स्क्रीन में आपको चारों स्टेप मिल जाएंगे। उसमें से दो दो स्टेप जो थे, पहला स्टेप ये था, दिख रहा है आपको, नो एग्जैक्टली व्हाट यू वांट, स्पष्टता से बताओ पक्का क्या चाहिए। इसलिए गोल सेटिंग में मैंने इतना समय लिया, 1.5 से 2 घंटा हमने गोल सेटिंग पे बनाया था कि एग्जैक्टली क्या है। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड जो पावरफुल है, 90% है, अनलिमिटेड शक्ति है, वो आपको देगा। और दूसरा स्टेप हमने कवर कर लिया है दूसरे वीडियो में, सी एंड रिजल्ट, अंत को देखो। और तीसरा स्टेप और चौथा स्टेप अभी हम जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम तीसरा स्टेप देखने वाले हैं, विजुअलाइज इन अल्फा लेवल। अल्फा में जाकर कल्पना करना है। अभी अल्फा स्टेज क्या है ये समझते हैं। तो चलिए तीसरा स्टेप की तरफ चलते हैं। हम अल्फा स्टेज में जाके विजुअलाइज कैसे करना है। तो अल्फा स्टेज को हम अच्छी से समझते हैं कि अल्फा स्टेज, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड बात आपका, आपको अंग्रेजी आती है और उसको क्या आती है, उसको आती है जर्मनी। तो कैसे बात होगी? तो बात होना मुश्किल है। तो थर्ड स्टेप है अल्फा। मैंने क्या बताया आपको, अंग्रेजी आती है, उसको जर्मनी आती है। या ऐसे समझो आप इंडिया में हो तो आपको हिंदी आती है और उसको अंग्रेजी आती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड को। तो दोनों का कम्युनिकेशन कैसे होगा? तो दोनों का कम्युनिकेशन होने के लिए आपको ट्रांसलेटर चाहिए। आपको हिंदी और इसको सबकॉन्शियस माइंड को अंग्रेजी, तो एक बीच में आएगा ट्रांसलेटर। ये मतलब ट्रांसलेटर, ये जो आपका हिंदी है ये ट्रांसलेट करके आपके सबकॉन्शियस माइंड को इंग्लिश में बताएगा, तब वो उसको समझ में आएगा, फिर आपके सपने वो पूरे करेगा। तो ये ट्रांसलेटर क्या है? अल्फा लेवल, दैट इज थर्ड स्टेप। तो क्या है थर्ड स्टेप, अल्फा लेवल क्या है? तो अल्फा लेवल पे समझते हैं। ये ग्राफ आपके सामने रख रहा हूं, तो ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा। तो ग्राफ के पहले हमने सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझी है, क्या है, हम 90% पावर है और उसको टैप कैसे करना है। तो मैंने बताया ट्रांसलेटर के माध्यम से। तो ट्रांसलेटर क्या है, तो उसके पहले कैसे उसको अल्फा स्टेज में कैसे जाना है। अल्फा स्टेज क्या है समझने के पहले, दीज आर द 4 वेज जिससे आप जा सकते हैं अल्फा लेवल में। अल्फा लेवल क्या है समझते हैं, पर क्या क्या है, आप रिलैक्सेशन के माध्यम से जा सकते हैं, मेडिटेशन के माध्यम से जा सकते हैं, उपासना के माध्यम से। कुछ लोग जब तब तंत्र मंत्र उसको उपासना बोलते हैं ना। जो कोई भी आपका है, इसमें मैं लिखता हूं, आपका जप है, जप तप, कोई जप तप करता है, आप वो जो 15 से 20 मिनट का जप तप करते हो, तो मेनली आप अल्फा लेवल में जाते हो। तो ये क्या है, इनर जर्नी है। तो इसके लिए इसको मैंने उपासना नाम दिया है। तो उपासना आप करते हो, तो कुछ बैठक के लोग हैं या कुछ लोग अलग अलग जप तप करते हैं, कुछ कोई राम का जाप करता है, कुछ हरे कृष्ण का जाप करता है। तो वो उपासना जप तप करके भी आप अल्फा लेवल में जा सकते हो। और योग करके भी, योग करते, योग में मेनली प्राणायाम, मेन में ज्यादा उपयोग है प्राणायाम। वो सिर्फ मतलब आपके विचार कम होने चाहिए। तो क्या है, जब आप वो अल्फा लेवल में आपको स्क्रीन पे आओगे तो आप समझोगे। तो ये दीज आर द 4 वेज आप आपके अल्फा लेवल में जा सकते हो। और एक बार आप अल्फा लेवल में गए, फिर आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप टैप कर सकते हो। सबकॉन्शियस माइंड की अनलिमिटेड शक्ति, सबकॉन्शियस माइंड की 90% शक्ति आपके हित में काम करेगी। वो सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा हुकुम, 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 और आपका हुकुम वो पूरा करेगा। तो चलिए समझते हैं अल्फा लेवल क्या है। तो ये स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं 4 लेवल के ह्यूमन ब्रेन वेव्स होते हैं। जैसे आपने ईईजी पता होगा आपको, छाती पे ईईजी निकालते हैं। तो वैसे ब्रेन में अगर कुछ कॉर्ड लगाते हैं तो ये ग्राफ बनता है, इसको एंसेलोग्राफ बोलते हैं। ब्रेन का जो ग्राफ होता है वो, तो ब्रेन में हमारे विचारों की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अभी आप विचार कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूं, आप विचार कर रहे हैं, मैं कुछ आपको समझा रहा हूं, आप विचार कर रहे हैं, तो विचारों की फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। आपको पता है, जैसे अभी आप लैपटॉप से देख रहे हो मेरे को, आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी भारत में 50 है। मैं इंजीनियर हूं तो मुझे मालूम है, आप इंजीनियर नहीं हो तो जानकारी दे रहा हूं मैं सिर्फ आपको। भारत में 50 है और अमेरिका में 60 हर्ट्ज है। कितने? 50 और अमेरिका में 60 है। आपको बल्ब अगर
इधर वाला उधर बेचना है तो आपको 60 हर्ट्ज वाला बनाना पड़ता है। तो फ्रीक्वेंसी होती है ऐसे ऐसे, आपने देखा होगा कोई पिक्चर में एंड वेव होता है और इसके ऐसे 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 वेव्स दिखते होंगे आपको, जो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा था। अगर वेव चालू है तो जिंदा है, वेव्स खत्म हो गए तो वो ऑफ हो जाता है। तो अभी आप सोच रहे हो तो आपके विचारों की गति चाहता है, आप सोच रहे हो अरे सही बता रहे हैं, अच्छा बता रहे हैं, वाह स्टेप 1 बढ़िया था, स्टेप 2 बहुत अच्छा था, अरे उसमें 6 स्टेप कैसे याद करूंगा, मैंने लिख के रखा है। तो विचार आपके भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। और आप जब सोते हो तो विचार नहीं होते हैं। अगर विचार है तो आप सोओगे क्या? तो नींद नहीं है। हम सोने के लिए तरह विचार नहीं आए, विचार नहीं आए, लोग गोलियां तक खाते हैं। तो जब आप सोते हो तो अलग फ्रीक्वेंसी पे होते हो, जब आप जागते हो तो अलग फ्रीक्वेंसी होती हो, और अल्फा एक अलग फ्रीक्वेंसी है। क्या है? तो आइए समझते हैं उस ग्राफ के माध्यम से। तो यहाँ पे मैंने जो बोला वो आपको बता रहा हूं। अभी ये देखो 4 से यहाँ पे सबसे बड़ा पहले सबसे सेंटर वाला, ऊपर के 2 छोड़ो और नीचे के 2 छोड़ो, सबसे बीच वाला मैं आपको दिखा रहा हूँ 8 से 13 हर्ट्ज दिख रहा है आपको। ये अभी आपकी स्थिति है, बीच वाली। नीचे के 2 छोड़ो, ऊपर के 2 छोड़ो, और बीच में मेरा माउस आपको दिख रहा है, ये अल्फा लिखा हुआ है, देखो माउस में घुमा रहा हूँ, 8 से 15 हर्ट्ज, ये अभी हम फ्रीक्वेंसी में है। अभी आप मुझे सुन रहे हो, कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस माइंड को ट्रेनिंग देना चालू है। कॉन्शियसली आप सीख रहे हो, चेतन मन से सीख रहे हो कि सबकॉन्शियस माइंड को कैसे प्रोग्राम करना है, अंतर्मन की शक्ति कैसे यूज करनी है। तो आपको अभी जागृत अवस्था में ही सीखना है, सोकर आप नहीं सुन सकते हो। ठीक है? तो ये अवस्था है। तो इस ओ थोड़ा मेरा गलती हो गया, सॉरी 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 सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। थोड़ा सा मैं बैकवर्ड जाता हूँ, थोड़ा मेरा गलती हो गया, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। ओ पीपीटी दिखाने के चक्कर में मैं थोड़ा आगे पीछे हो गया, तो सॉरी। आप अभी आप जाग रहे हो तो इस अवस्था में हो, 13 से 32 हर्ट्ज में। आई एम करेक्टिंग माई सेल्फ, एक्सट्रीमली सॉरी। जो वीडियो देख रहे हैं, थोड़ा सा मेरा गलती हो गया, मैं इस गलती को करेक्ट कर रहा हूँ। फिर से देखिए, अल्फा अवस्था में हमें प्रोग्राम करना है, हम मेडिटेशन करके अल्फा अवस्था में जाते हैं। अभी जो आप सुन रहे हो वो इस, मेरा थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। तो अभी आप जो सुन रहे हो आप बीटा अवस्था में हो, यहाँ मैं माउस घुमा रहा हूँ, बीटा अवस्था में हो। ये बीटा अवस्था यानी क्या है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, अभी आपके ज्यादा विचार चल रहे, ज्यादा विचार चल रहे, ज्यादा विचार चल रहे। अभी आप बीटा अवस्था में हो। और अल्फा, हाँ अल्फा समझते हैं। अब ये तीसरी अवस्था, नीचे से तीसरा, यहाँ पे ऊपर से भी तीसरा, नीचे से भी तीसरा, जो सेंटर वाला ये अल्फा, यानी आपका 5 हर्ट्ज से 15 हर्ट्ज, अलग अलग जगह थोड़ा सा अलग अलग, कहीं 7 से 14 दिखा है। तो अल्फा मतलब 2 अवस्था। मैं हमेशा बोलता हूँ ये अल्फा, अल्फा को समझते हैं। अल्फा में हम जा सकते हैं, मैंने बताया, आप रिलैक्सेशन करके जा सकते हो, मेडिटेशन करके जा सकते हो, उपासना करके जा सकते हो, योग करके जा सकते हो। और अल्फा अवस्था में आपकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, जो 5 से 15 हर्ट्ज यहाँ पे दिखा है। मैं आपको हमेशा बोलता था, आपने बहुत बार सुना होगा इंट्रोडक्शन में, अभी भी सुनते हो, 2 बार आप हमको, आप हमेशा कम से कम 2 बार खुद को अफर्मेशन दो। कब? सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले। सुबह उठने के बाद, रात को सोने के पहले, ये बहुत बार सुना होगा। क्यों? क्योंकि आप जब उठते हो तब आप अल्फा अवस्था में रहते हो, आप नेचुरल अल्फा अवस्था में रहते हो, नैसर्गिक अल्फा अवस्था आपकी रहती है। और रात को सोने के पहले, गूंगी बोलते हैं उसको, तो उस अवस्था में नेचुरल अल्फा अवस्था में रहते हो। तो उस वक्त आप विजुअलाइज करोगे तो नेचुरली आप सबकॉन्शियस माइंड की शक्तियां यूज करोगे, और ये नेचुरल अवस्था है। और जो नेचुरल अवस्था में के अलावा दिन भर भी कभी करना चाहते हैं तो वो जो हमने 4 मेथड सीखे, उस 4 मेथड से आप अल्फा अवस्था में जा सकते हो और अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम कर सकते हो। इसीलिए अफर्मेशन रोज उठे बराबर और रात को सोने के पहले होना जरूरी है। अभी आपको विजुअलाइजेशन का पता चल रहा है, तो उठे बराबर पहले आप विजुअलाइज करोगे और उसके बाद फिर अफर्मेशन बोलोगे, तो विजुअलाइजेशन का ज्यादा फायदा हो जाएगा, बाद में अफर्मेशन। और रात को सोने के पहले पहले अफर्मेशन बोलोगे, बाद में विजुअलाइज करके सो जाओगे। इसका एक्सेल शीट मैं दूंगा आपको, एक्सेल शीट में पूरा डिटेल आ जाएगा। तो चलिए आगे के जो फ्रीक्वेंसीज है थोड़ा सा अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए समझते हैं। ये जो नीचे दिख रहा है थीटा, 4 हर्ट्ज से 8 हर्ट्ज है, ये थीटा फ्रीक्वेंसी है। मतलब जो लोग कोमा में है उनको विचार ही नहीं आते, उनको कुछ विचार नहीं आते, आते हैं तो गिने चुने विचार आते हैं। वो थीटा अवस्था में है, वो कोमा में है, ना मरे है ना जिंदा है। और जो डेल्टा और उसके नीचे चले जाते हैं, वो जो मैंने बताया पिक्चर में, तो उनके फ्रीक्वेंसी आना बंद हो जाती है, यानी वो डेड हो जाते हैं, वो मर जाते हैं।
और ये जो गामा अवस्था यहाँ पे लिखा है सबसे ऊपर 30 to 100 हर्ट्ज, वही आपको जो म्यूजिक चलाता हूँ, आपको मैं विजुअलाइज करता हूँ, तो मैं आपको गामा अवस्था में लेके जाता हूँ, और गामा अवस्था में भी प्रोग्राम करना आपके लिए फायदेमंद हो जाता है, क्योंकि वो मोशन के साथ आप प्रोग्राम करते हो। तो ज्यादा मैं आपको बोलता हूँ डांस करो, क्लैप करो, इमोशन लाओ, विजुअलाइज करो, जो अब हम करने वाले हैं इसके बाद, तो उसमें आपको गामा अवस्था में आपको प्रोग्राम करता हूँ, तो उसमें भी ज्यादा पावरफुल होता है। तो गामा और अल्फा अवस्था में हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करते हैं। चलो अभी अगला स्क्रीन पे देखेंगे। तो ये तो हमने समझा अल्फा अवस्था में कैसे जाना है। अल्फा अवस्था में जाने के लिए हमने समझा। तो अभी अल्फा अवस्था में जाने के बाद सबकॉन्शियस माइंड को कमांड कैसे देना है, उसके साथ जुड़ना कैसे है, तो समझते हैं। जब हम अल्फा स्थिति में होते हैं, अपने अंतर्मन से जुड़ जाते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। तो अभी अंतर्मन को आदेश कैसे देना है। चलो ये मेरा काम करो, जैसे आप टीवी ऑन करते हो, तो टीवी ऑन करने से टीवी ऑन जाता है, ऑन हो जाता है। वैसे आप अंतर्मन को आदेश दोगे, कैसे दोगे, हाउ। तो ये अगला जो 2 पॉइंट आ रहा है वो ध्यान से लिख लो। क्या आदेश देना है, याद से आदेश देना है, तो लिख लो। 2 क्या आदेश देना है, यस। तो उसमें भी आप ऑटो सजेशन देना है, अफर्मेशन, जिसको हम ऑटो सजेशन बोलते हैं या अफर्मेशन बोलते हैं या विजुअलाइजेशन, ये दोनों टेक्निक के माध्यम से हम उसको आदेश दे सकते हैं। These are the both techniques through which we can give the command to your subconscious mind. आपके सबकॉन्शियस माइंड को आप एटोसेशन, तुमने ये मेरा काम कर, मेरा ये काम हो गया, ये कमांड है। मुझे कार मिल गई, मैं इस समस्या से बाहर आ गया, मैं स्वस्थ हो गया, हुआ हुआ हुआ। मैंने मेरा, जब मेरे स्वास्थ्य के लिए मैंने बनाया था, मेरे गाने से बनाया था, हुआ 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 मैं स्वस्थ। वो उर्मिला मातोंडकर का गाना आपने सुना होगा, हुआ 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 मैं मस्त। तो उससे मैंने मेरे स्वास्थ्य के लिए बताया, हुआ 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 मैं स्वस्थ। तो मैंने ये कमांड दे दिया था। अब मैं कल्पना करता था, तो उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो विजुअलाइजेशन इस तरह से आपको करना है। तो ये चीज आपने देखा है, ठीक है, ये समझ में आया आपको। तो ये 2 पॉइंट लिखो, और कुछ और पॉइंट मार्कशीट है तो डिटेल में देखो, पॉइंट हमने समझ लिया है। और ये आखिरी पॉइंट जो अल्फा में जाके देखना है, तो क्या है, इसको भी आप लिख लो। ये आखिरी पॉइंट है, अल्फा में जाके क्या करना है। सिर्फ एक सीन अगर घर लेते हो तो 1 मिनट तक उस पिक्चर को, उस मोशन को देखो, उसमें घर वालों की खुशी देखो, उस पूरे मोमेंट को जी लो, जैसे शाहरुख खान जी रहा था उस मोमेंट को, जैसे इकबाल में वो हीरो जी रहा था, जैसे वो कार चलाते वक्त वो पूरा कार चला रहा था। तो 1 मिनट के लिए कम से, क्योंकि अपना माइंड बहुत फ्लक्चुएटिंग है, मन बंदर है, तो उस मोमेंट को जीना। 1 मिनट भी एक पिक्चर आप करोगे तो मिराकल हो सकता है। तो विजुअलाइजेशन में अल्फा में जाके ये आपको करना है। तो अल्फा तीसरा स्टेज हमने कवर कर लिया है। पहला हमने किया था निश्चित क्या चाहिए, एग्जैक्ट क्या चाहिए बताओ। दूसरा विजुअलाइजेशन का डिटेल में हम कहते हैं विजुअलाइज करना, समझा था। तीसरा तो अल्फा में जाके विजुअलाइजेशन करोगे, उसके लिए मेथड हमने समझे। और चौथा क्या है देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।